अक्सर जब स्टेट रिप्रेशन होता है तो अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन साथ आते हैं, मूवमेंट्स भी साथ आते हैं, एक कोऑर्डिनेशन होता है, बट कभी भी एक लार्जर एसिमुलेशन नहीं हो पाता है। सेक्टेरियनिज्म, लेफ्ट सेक्टेरियनिज्म की वजह से बोलिए या अलग अलग रीजन की वजह से होता कई बार यह है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट या वहां से निकल के उसको पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है, उसको लगता है कि पूरा मूवमेंट हमारे हिसाब से चलना चाहिए, और उसमें ये प्रॉब्लम ये आती रही है। तो अगर कोई एक लार्जर एंगेजमेंट होना है तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी को या एक मूवमेंट को हल्का सा एक स्टेप पीछे भी लेना पड़ता है, दूसरे की बात भी सुननी पड़ती है, और फिर उस तरह का एक एसिमुलेशन होता है। तो अगर उड़ीसा के सिचुएशन में एक लार्जर ट्रांसफॉर्मेटिव एसिमुलेशन हो, उसके लिए ये जरूरी होगा इस तरह का एसिमुलेशन। ना ही सिर्फ यही नहीं कि हम स्टेट रिप्रेशन के अगेंस्ट साथ बोलेंगे क्योंकि स्टेट हम सबको मार रहा है, बट इसलिए भी क्योंकि हम सबको स्टेट को खत्म, मतलब एक मूवमेंटल तौर पे हम एक ही मूवमेंट के पार्ट है। तो क्या उस तरीके का एसिमुलेशन या उस तरीके का की बातचीत ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, मूवमेंट के बीच में आपको देखने को मिली है, मतलब या उसका पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि उड़ीसा में बढ़ा है? देखिए, मूवमेंट तो यहाँ किस्म किस्म का चल रहा है। कोई लैंड इशू को लेके, कोई पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, कोई डिस्प्लेसमेंट को लेके, पॉलिटिकल ऑर्डर तोड़ने के लिए भी आंदोलन, यही सब हो रहा है। तो हमारा बुद्धिजीवियों का दुर्बलता यही है कि कुछ आंदोलन को हम लोग डेमोक्रेटिक या जनवादी नहीं बोलते हैं। तो जनवादी का जो परिभाषा है, कुछ लोग सोचते हैं कि जो हाल की संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक वे से ही जो मतलब संविधान आपको बोलेगा या आईन कानून आपको बोलेगा कि यहाँ प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, मतलब विद परमिशन लेके आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, रैली कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट हो गया आपका डेमोक्रेटिक मूवमेंट। दूसरा जो है कि मतलब टोटल पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़कर एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लाने की बात करता है, उसको बोल लेते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी, मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी वही होना चाहिए कि जो जनवादी बोलते हैं या गणतंत्र बोलते हैं, उसमें गण है, जहां गण है या जनता है वो जनतंत्र है ही। जनता की आवाज जो लाता है, जो मूवमेंट, वो जनवादी है तो डेमोक्रेटिक है। उसको समझने में हम लोगों का थोड़ा दुर्बलता है। तो इसीलिए मूवमेंट के अंदर भी मिलाप नहीं हो पाता है। तो ये अगर वहीं भी नहीं हो पा रहा है तो ये जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी आते हैं हमारे मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से या वही हम लोग जैसे पेटी बुर्जुआ क्लास से। हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग एक तरफ है, जैसे कहा कि पेटी बुर्जुआ टेंडेंसी वही है कि कोई रिवॉल्यूशन या कोई मूवमेंट चल रहा है, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम आगे नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली शिकार नहीं होते हैं। जब हम लोग शिकार होंगे तब डायरेक्ट आएंगे। तो ये तो टेंडेंसी है ही हम बुद्धिजीवियों के अंदर। तो इसलिए आप जो लार्जर ये बात कर रहे हैं, ये मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है। यह होगा ही जब जितना जितना दमन बढ़ेगा, लोगों की प्रतिरोध बढ़ेगा, उस वक्त आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन किसी का पक्ष में है। तो उस वक्त वो बहस भी आगे आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा छोटे से मार्क्सिस्ट टच अगर हम दें, मतलब उस तरह से इंटरप्रेट करके इस क्वेश्चन को हम पूछें, तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि जब नारायण पटना और बंधुआ जो मूवमेंट हो रहा था, वहाँ पर स्प्लिट हुआ, शासी मूल्य आदिवासी संघ का एक तरीके का स्प्लिट हुआ। हर अगर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आपकी क्या समझ आ रही है उस मूवमेंट को लेकर? ये मूवमेंट तो एक ऐतिहासिक मूवमेंट है। एक उड़ीसा के इतिहास में ये एक गौरवपूर्ण अध्याय है कि लोगों ने जन आंदोलन चला के, एक प्रतिरोध आंदोलन चलाकर साहूकार जमींदारों या
बोलते हैं क्या, अणु आदिवासी हम लोग बोलते हैं, तो उनके वो साहूकार जमींदार लोगों से जमीन ले लिए हैं। इट्स ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड इट्स ए पीपुल्स मूवमेंट, और ये हमारा इतिहास में तो रहेगा ही, और लोगों को आने वाले समय में ये प्रेरणा देगा। लेकिन नारायणपटना बंधुगांव में जो अलग हो गया और जो दिक्कतें आई, डिफरेंसेस आई उसको लेकर, बंधुगांव आप बोल रहे हैं कि बंधुगांव संघ और नारायणपटना संघ, हाँ, तो उसको उसमें आपकी क्या राय? मेरे ख्याल से नारायणपटना के आंदोलन का संघ सही है, इसीलिए उनका जो डिफरेंस 2-3 चीजों के लिए हुआ है। हम लोग जैसे बाहर से देख रहे हैं कि नारायणपटना संघ ये इलेक्शन को वर्जन किया है, जबकि बंधुगांव संघ इलेक्शन वर्जन नहीं किया है, वो लोग खुद भी इलेक्शन में भाग भी दिए हैं। एक लेमन ग्रास जो कल्टीवेशन है वहाँ, उसको नारायणपटना संघ वाले विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लेमन ग्रास कल्टीवेशन बाहर के बड़े बड़े किसान आ रहे हैं और वो वहाँ चाष कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन से ही ये उगा रहे हैं, इसीलिए नारायणपटना संघ विरोध किया है। लेकिन बंधुगांव संघ उनका ये समर्थन किया है कि ये मतलब लेमन ग्रास कल्टीवेशन के। और तीसरा, जबकि लोगों के ऊपर दमन हो रहा है, एक आंदोलन मतलब डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर दमन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो डिफरेंस है ये सब भूल के सामने आना चाहिए, क्योंकि दमन अगर नारायणपटना संघ के ऊपर हो रहा है तो उनके ऊपर भी होगा। तो ये जो पेटी पॉलिटिक्स है, पेटी इगोइज्म है, वो सब भूल के सामने आना चाहिए।